साथियों नमस्कार। दुनिया एक बार फिर विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। केवल एक व्यक्ति की सनक की वजह से देश और दुनिया एक और बार युद्ध भुगतने वाली है, युद्ध को झेलने वाली है। बीते साल में एक ही देश की वजह से कितने ही युद्ध हुए। ईरान में, इजराइल में, यूक्रेन में एक ही देश की वजह से युद्ध हुए और वही देश, वही नेता एक बार फिर युद्ध छेड़ने में लग गया है, युद्ध शुरू करने में लग गया है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा मुनाफा युद्ध से ही होता है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो दुनिया में दरोगा बना फिरता है। हम एक ऐसे नेता की बात कर रहे हैं जो दुनिया के फटे में टांग अड़ाने में लगा रहता है। वो देश और कोई नहीं, अमेरिका है। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अमेरिका ने बीती रात, शनिवार की रात करीब 1:30 बजे वेनेजुएला पर हमला कर दिया। वेनेजुएला की राजधानी में रात कई धमाके सुनाई दिए, लगभग 4 बड़े बड़े धमाके सुनाई दिए और बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के रक्षा मंत्री के घर के पास और वेनेजुएला की राजधानी काराकास के एक बंदरगाह पे भी हमला किया गया है। यह पूरा जो किस्सा है शुरू होता है डोनाल्ड ट्रंप की सनक से। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिसंबर में ही एक बयान दिया था। बयान में कहा था कि वेनेजुएला के जितने भी प्रवासी हैं वो अमेरिका तो आ ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ ड्रग्स भी लेकर आ रहे हैं और वेनेजुएला में कई ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो कि ड्रग्स के नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे हैं। वेनेजुएला पर अमेरिका ने कई बार ड्रग्स के नेटवर्क को चलाए रखने और ड्रग्स का धंधा करने का आरोप लगाया है, लेकिन अभी तक अमेरिका एक भी सबूत पेश नहीं कर पाया। देश की, दुनिया की जितनी भी खुफिया एजेंसी हैं, किसी देश पर जब आरोप लगाती हैं तो कुछ सबूत पेश करती है। अमेरिका इकलौता देश है, और या कहें तो डोनाल्ड ट्रंप इकलौता नेता है जो दुनिया के किसी भी नेता पर कोई भी आरोप लगा देता है बिना सबूतों के। एक ऐसा नेता जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर पद पर खड़ा है, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी का लीडर है, जो कि अपनी बौद्धिक क्षमता से बिल्कुल शून्य है। जी, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप बौद्धिक क्षमता से बिल्कुल शून्य व्यक्ति है, क्योंकि दुनिया भर में जहां पर भी कोई भी देश अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर रहा हो, अपने देश को फला फूल रहा हो, वहीं पर अमेरिका की मिलिट्री घुसती है और उस देश को बर्बाद करके निकलती है। अब लेबनान देखिए, अमेरिका घुसा, बर्बाद हो गया। ईरान देखिए, अमेरिका घुसा, बर्बाद हो गया। अफगानिस्तान देखिए, इराक देखिए, हर जगह जहां जहां अमेरिका घुसा वो देश बर्बाद कर दिया गया। अफगानिस्तान जो कि एक बेहतरीन देश हुआ करता था, आज उसकी स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। वहां पे तालिबान का राज है, कट्टरपंथियों का राज है, और अमेरिका ने ही इन कट्टरपंथियों को जगह दी, पनाह दी और फलने फूलने का मौका दिया। ये तमाम जगहें जो कि अपने एक अच्छे वक्त से गुजर रही थी, वो बर्बाद कर दी गई। वेनेजुएला तो आज भी बर्बाद है। वेनेजुएला में भूखमरी अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन अमेरिका मदद करने की बजाय वेनेजुएला के उस खजाने पर अपनी नजर गड़ाए बैठा है जो कि वेनेजुएला के पास सबसे ज्यादा है विश्व में। और वो खजाना क्या है? अमेरिका की लार जिस खजाने पर हमेशा से टपकती आई है वो है कच्चा तेल। वेनेजुएला के बारे में बताया जाता है कि वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना छुपा है, तेल का जखीरा छुपा है, जिससे वही आपका पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, उसी को हथियाने के लिए यह हमला किया गया है। जहां तक कयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास गलत भी हो सकते हैं, लेकिन आड़ ली जा रही है ड्रग्स कार्टेल को रोकने के लिए। नवभारत टाइम्स की एक खबर देखिए, उसमें साफ तौर पर क्या लिखा गया है, यह बहुत जरूरी है। यूएस स्ट्राइक्स वेनेजुएला, वेनेजुएला के सबसे बड़े खजाने पर नजर या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई। ये साफ कर देती है, ये हेडलाइन ही पूरे खेल को साफ कर देती है।
क्या वेनेजुएला में सबसे बड़ी ड्रग्स की समस्या है या फिर अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है? अब आगे देखिए, इसी खबर के एक हिस्से को मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के कथित ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और जल्द ही जमीन पर हमला होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही सीआईए को वेनेजुएला में ऑपरेट करने की इजाजत दे दी गई है, यानी कि सीआईए के एजेंट्स, सीआईए के खुफिया कर्मचारी वेनेजुएला में घुसकर वहां पर अपना काम कर रहे हैं, अमेरिका को इंटेल प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी इंटेल के बेसिस पर अमेरिका इन हमलों को संचालित कर रहा है। अगर ड्रग्स के खिलाफ ही कार्रवाई करनी थी तो राजधानी पर ही क्यों हमला करना था, और वो भी रात के अंधेरे में? सीएनएन के एक रिपोर्टर ने वहां मौजूद होते हुए अपने चैनल को बताया कि रात करीब 1:50 वेनेजुएला का समय वहां हमला हुआ और कई बड़े बड़े धमाके सुनाई दिए। रात के अंधेरे में जब लोग सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, उनकी नींद खुलती है अचानक इन दृश्यों से, जो कि लगातार इस पूरी वीडियो में आपने देखे कि किस तरीके से वहां पर आग का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है, मिसाइलें गिरती हुई नजर आ रही हैं, लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका ने हालांकि अभी तक इस पर अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं करा है, लेकिन जितने भी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं वो अमेरिका का ही नाम ले रहे हैं। कादम्बिनी शर्मा ट्विटर पर इस खबर को लेकर क्या लिखती हैं? मीनवाइल CNN रिपोर्टर, द US Senate Armed Services Committee was not informed ahead of time of any potential military action in Venezuela। CNN के रिपोर्टर चैनल को बता रहे हैं कि यूएन की सेनेट की कमिटी जो कि मिलिट्री मामलों को देखती है, उसको इस हमले की जानकारी नहीं दी गई थी। आगे क्या लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा सीधा सीधा आपको बता देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस की कांग्रेस से भी परमिशन नहीं ली, परमिशन छोड़िए जानकारी तक नहीं दी गई। सोर्सेस के हवाले से खबर है, गलत भी हो सकती है, लेकिन शुरुआती खबर यही निकल कर आ रही है कि कांग्रेस को कोई खबर नहीं थी, सेनेट को कोई खबर नहीं थी, अकेले डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला लिया और हमला कर दिया गया। अब देखिए अल जजीरा इंग्लिश क्या खबर छाप रहा है। एक वीडियो शेयर करते हुए अल जजीरा ने क्या लिखा है देखिए, जिस वीडियो में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वर सीन ओवर वेनेजुएलाज कैपिटल Caracas on Saturday as multiple explosions were heard across the city. Venezuela's government has accused the US of attacking civilians and military installations in multiple states. ना सिर्फ सैन्य ठिकानों पर बल्कि सामान्य आबादी पर भी बम गिराए गए, मिसाइलें गिराई गई, ऐसा कहना है वेनेजुएला की गवर्नमेंट का। और साफ तौर पे काराकास के आसमान में लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और एक और जरूरी चीज सुनिए, मोहम्मद साफा डिप्लोमैट हैं, क्या लिख रहे हैं एक वीडियो को शेयर करते हुए। द यूनाइटेड स्टेट्स बॉम्बिंग वेनेजुएला व्हाइल द पीपल आर अस्लीप। वेनेजुएला प्रोड्यूसेस लेस देन 1% ऑफ वर्ल्ड्स इलीगल ड्रग्स। हमने आपको क्या बताया था? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इलीगल ड्रग्स के कार्टेल को रोकने के लिए हम जल्द ही कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन खबर यह है कि वेनेजुएला दुनिया के 1% से भी कम इलीगल ड्रग्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन आगे क्या बात है? बट दे डू हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, कुछ ऑयल रिजर्व्स होते हैं पोटेंशियल हो सकते हैं कि यहां पे शायद तेल निकले या ना निकले, लेकिन जो सटीक आंकड़ा है कि प्रूवन ऑयल रिजर्व हैं वहां पर और वर्ल्ड के लार्जेस्ट हैं। स्टिल थिंक्स दिस इज रियली अबाउट स्टॉपिंग द कार्टेल। क्या आप अब भी समझते हैं कि ये जो हमला अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर किया है वो ड्रग्स के रोकने के लिए? नहीं, हमने आपको पहले ही बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की लार एक ही जगह पे टपकती हुई नजर आती है, वो है
कच्चा तेल। जहां भी कच्चा तेल होगा, जहां भी खनिज होंगे, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ललचा जाएंगे, वहां अमेरिका ललचा जाएगा। सीपीआईएम भारत की पार्टी, उसने क्या लिखा है ये जरा देखिएगा। वी स्ट्रांगली कंडेम द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अग्रेशन एंड इंटिमिडेशन अगेंस्ट वेनेजुएला which violates international law, the UN Charter and the principle of national sovereignty। UN Charter, इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सोवेरेनिटी, ये तीनों ही बात करते हैं कि कोई भी देश बिना वजह, बिना खुद पे खतरा महसूस हुए किसी भी देश पर हमला नहीं कर सकता। वेनेजुएला क्या खतरा पैदा कर सकता है अमेरिका के खिलाफ, जरा ये भी देखिए। अमेरिका जो कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री है, वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स में नंबर 1 पे आती है, और वही कंट्री वेनेजुएला कितने नंबर पे आती है? 57वें नंबर पर। 57वें नंबर का देश अमेरिका को कोई खतरा पहुंचा सकता है? जरा ये सोच के बताइएगा। अब देखिए, जिस देश के पास कुल 4 लाख सैनिक भी ना हो, जिस देश के पास कुल 500 फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो, जिस देश के पास कुल 50 हेलीकॉप्टर ना हो, 10 अटैक हेलीकॉप्टर ना हो, 200 टैंक्स भी ना हो, वो अमेरिका को खतरा महसूस करवाएगा? अब देखिए, जिस देश के पास, अमेरिका के पास 11 युद्धपोत हैं, 11 युद्धपोत, एक देश को बर्बाद निस्तनाबूद करने के लिए 2 युद्धपोत बहुत होते हैं अमेरिका के साइज वाले। जिस देश के पास एक भी नहीं है, वेनेजुएला के पास, क्या वो सच में अमेरिका को कोई खतरा पहुंचा सकता है? लेकिन फिर भी इसको यूएन चार्टर में एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, इसको इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का दरोगा बैठा है। दुनिया का यह दरोगा दुनिया के हर देश को परेशान करता है। भारत को परेशान करेगा, वेनेजुएला को कर ही रहा है, यूक्रेन को परेशान करेगा, और यूक्रेन को तो ऐसा गेम खिलाया कि उसको कह दिया आइए नेटो में शामिल हो जाइए। यहां से नेटो का कारपेट खींच लिया, वहां रशिया के साथ युद्ध शुरू हो गया, यूक्रेन खत्म। एक ऐसा बिचौलिया जो कि दुनिया के हर फटे में टांग अड़ाता है, दुनिया की हर परेशानी में अपनी नाक घुसाता है, वो अब दुनिया को युद्ध के मुहाने तक लेकर जा रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वेनेजुएला के समर्थन में बड़े बड़े देश आ जाएं, क्योंकि वेनेजुएला के अच्छे रिश्ते हैं रशिया के साथ, चाइना के साथ और ईरान के साथ। और अमेरिका के इन तीनों ही देशों के साथ कैसे रिश्ते हैं, इसके बारे में बताने की हमको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तेल की लालसा, ये तेल का लालच एक दिन अमेरिका को जरूर ले डूबेगा, लेकिन उसके साथ डूबेगी ये पूरी दुनिया। और पूरी दुनिया को आग में झोंकने का काम अगर एक व्यक्ति कोई कर रहा होगा, वो होगा खुद डोनाल्ड जे ट्रंप। आपके इस खबर के बारे में विचार क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की खबरों को और भी देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।